नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम सिकासार पैरी परियोजना पे बात करेंगे। सिकासार पैरी परियोजना दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, परियोजना बनाया जाता है, उसके कुछ पर्पस होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। हो सकता है उसका उद्देश्य सिंचाई के लिए हो सकता है उसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन के लिए हो। लेकिन दोस्तों, सिकासार परियोजना है ना, इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन भी है और सिंचाई भी है। दो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो सिंचाई करना और विद्युत उत्पादन करना। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर यह परियोजना निर्मित है? आपसे पूछेगा सिकासार परियोजना किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर इसका विकास किया गया है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक ना। तो सिकासार दोस्तों आपके पैरी नदी पर विकसित किया गया है जी। किस नदी पर? पैरी नदी पर विकसित किया गया है। ठीक ना, इसलिए इसको पैरी परियोजना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको सिकासार परियोजना भी कहा जाता है या पैरी परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैरी नदी पर निर्मित है। यह जो पैरी नदी है ना, ये पैरी नदी, ये दोस्तों महानदी की सहायक नदी है। आप सभी जानते हैं महानदी की सहायक नदी है। सभी जानते हैं महानदी की सहायक नदी है ये। ठीक ना। अब कहां इसका निर्माण किया गया है, इसका निर्माण कब किया गया था, ये पूछा जाएगा आपसे। इसका निर्माण कब किया गया था? ठीक ना। तो निर्माण के संबंध में दोस्तों आपको दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। कितने इंफॉर्मेशन? दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए भाई। एक होता है निर्माण का प्रारंभ होता है, भूमि पूजन प्रारंभ कब हुआ। तो प्रारंभ तो दोस्तों ये 1972 में हुआ। प्रारंभ कब हुआ था आपसे पूछेगा, तो 1972 में हुआ। पूर्ण बन के कंप्लीट कब हुआ? पूर्ण कब हुआ पूछेगा आपसे। पूर्ण तो दोस्तों 1995 में क्या हुआ जी? बन के कंप्लीट हुआ, मतलब तैयार हो गया यह परियोजना, सिकासार परियोजना। ये दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको रखना है। कहां इसका निर्माण किया गया है, स्थान क्या है? सिकासार परियोजना का स्थान क्या है जी? आपसे पूछेगा स्थान। स्थान जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा गरियाबंद जिला। कहां? गरियाबंद जिला। इसी गरियाबंद जिला में दोस्तों एक जगह है, नाम है सिकासार। तो इस गरियाबंद के सिकासार नामक स्थान में इस परियोजना का निर्माण किया गया है, इसलिए इसे सिकासार परियोजना कहा जाता है, क्योंकि सिकासार उस जगह का नाम है, उस स्थान का नाम है, इसलिए इसको सिकासार परियोजना कहते हैं जी। अब इस प्रोजेक्ट से सिंचाई भी किया जाता है, परियोजना से सिंचाई। तो भाई कोई लाभान्वित जिला होगा, कौन कौन से जिला लाभान्वित हो रहे हैं इससे? लाभान्वित हो रहे हैं, तो इससे लाभान्वित होने वाले दोस्तों दो प्रमुख जिला है। दो, एक तो स्वयं गरियाबंद और दूसरा दोस्तों सिंचाई के माध्यम में ना, दूसरा आपका धमतरी। तो इस परियोजना की वजह से दो जिले लाभान्वित हो रहे हैं, एक गरियाबंद जिला और दूसरा धमतरी जिला। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट से कुछ विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। क्या? तो विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन। अब विद्युत उत्पादन की बात आती है तो हम बात करते हैं भाई, कोई भी प्रोजेक्ट से जब विद्युत उत्पादन किया जाता है तो मेगावाट में किया जाता है। कितना? मेगावाट। तो कितना मेगावाट किया जा रहा होगा? तो नाम है सिकासार परियोजना। स से सिकासार, स से 7। ठीक ना। तो कितना मेगावाट याद रखना है आपको? तो 7 मेगावाट। 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कितना मेगावाट जी? 7 मेगावाट। इस बात को नहीं भूलना है। अब 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है भाई, कितने कितने यूनिट में? तो 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट यहां लगे हैं। कितने? तो 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट यहां कार्य कर रहे हैं, तभी तो 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा जी। तो इस इकाई को भी याद रखना है, 7.5 मेगावाट के 2 यूनिट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब देखिए कब से यहां जल विद्युत उत्पादन हो रहा है,
जल विद्युत उत्पादन मतलब विद्युत उत्पादन कब से हो रहा है, कब से उत्पादन हो रहा है, तो आंसर लिखेंगे 2006 से। 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है इस सिकासार परियोजना में। कब से, तो 2006 से। अब इस नदी पर ना दोस्तों एक कुकदा पिकअप वियर निर्माण किया गया है जी, ठीक ना। क्या निर्माण है, क्या निर्माण सम्मिलित है, तो याद रखना है कुकदा, कुकदा पिकअप वियर का निर्माण सम्मिलित है। मतलब इसमें दोस्तों इस सिकासार परियोजना में एक पिकअप वियर का निर्माण किया जाएगा, नाम है कुकदा पिकअप वियर, ठीक ना। तो सिकासार परियोजना के बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखना है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जी। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।